मार्केट में यूएसए का रिफ्यूजल लेके घूम रहे हैं। क्या यूएसए वीजा नहीं दे रहा है? एक स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसका एजेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है उसकी सक्सेस स्टोरी। अगर कोई बच्चा यूएस का वीजा लेना चाहता है तो उसको आप क्या टिप्स दोगे? सर, स्टूडेंट मार्केट में यूएसए का रिफ्यूजल लेके घूम रहा है और कहता है कि मैं एम्बेसी में गया, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और उसके बाद वापस भेज दिया। क्या यूएसए वीजा नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं है। अगर मैं 2023-24 एकेडमिक ईयर की बात करूं तो 3,31,602 स्टूडेंट वीजा ग्रांट हुए हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा उठाया मैंने। सक्सेस रेट सिर्फ उस कैंडिडेट के साथ जाता है जो कैंडिडेट रिसर्च करके चलता है। यहां दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट वो है जिसको वीजा मिलता है और एक स्टूडेंट वो है जिसको वीजा नहीं मिलता। वीजा किसको नहीं मिलता? वीजा उस स्टूडेंट को नहीं मिलता जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, नॉर्मल कोर्स में अप्लाई करता है, फाइनेंशियल साउंड नहीं है, आइल्स पीटी या टफल में अच्छा स्कोर नहीं है, एकेडमिक अच्छा नहीं है, गैप है, पेरेंट्स की एनुअल इनकम अच्छी नहीं है, साथ साथ में सोशल मीडिया उसका कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उस पे बहुत सारी ऐसी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन पड़ी होती हैं जो उसके कैरियर को बर्बाद कर रही हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं, वो कैंडिडेट हैं जिनका वीजा लगता है, वो हैं जिन्होंने 5-7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होता है, अच्छे एजेंट्स की हेल्प लेते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, चाहे प्राइवेट भी हो लेकिन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, और एक ऐसा कोर्स जिसका आउटकम बहुत जबरदस्त हो, जो हाईली डिमांड कोर्स हो, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। बच्चे ने आईएलटीएस भी किया है या पीटी या टॉफल भी किया, साथ साथ में अगर बच्चा यूजी वाला बच्चा है तो सेट या एसीटी का टेस्ट दिया है, और जो जा रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जीआरई जेमेट दिया है। और अगर मैं उनकी सोशल मीडिया की बात करूं, वो लिंक्डइन पे है, वो इंस्टा पे भी है, वो फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, और उन्होंने अपने करियर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के फेसबुक, यूट्यूब को और लिंक्डइन चैनल को अपना लाइक कर रखा है, साथ साथ में उन सभी अलुमनाइज को फॉलो कर रखा है जो उस कोर्स को कंप्लीट करके आज की डेट में बहुत बड़े लेवल पे है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड ए फेलियर स्टूडेंट्स। जो फेलियर स्टूडेंट्स है, आप उसके अगर इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे जाओगे, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उसके करियर से रिलेटेड होती नहीं है। ना उन्होंने सेट कराया, ना उन्होंने जीआरई किया, ना जीमेट किया, ना एसीटी किया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मार्केट में आते हैं, सर फलाना एजेंट तो मुझे विदाउट आइल्स भेज रहा है, सर फलाना एजेंट तो कह रहा है कि जी आप फंड आप ही करोगे। स्टूडेंट फंड्स नहीं है स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास आईटीआर स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो हाईली टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री है, जिसने लादेन को सैटेलाइट से ढूंढ लिया था। तो एक कैंडिडेट जब एम्बेसी में जाता है, उससे पहले पहले उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, उसके वर्क एक्सपीरियंस, उसके एकेडमिक से रिलेटेड, उसकी सोशल मीडिया से रिलेटेड, हर एक इंफॉर्मेशन कैंडिडेट की एम्बेसी के पास होती है। एम्बेसी ऑलरेडी डिसाइड करके बैठी होती है, इस बच्चे को वीजा देना है, इस बच्चे को वीजा नहीं देना है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, जी मेरे से एक क्वेश्चन किया या विंडो से वैसे ही मोड़ दिया बगैर पूछे, क्योंकि वो कैंडिडेट रिसर्च नहीं करते, वो कैंडिडेट एजेंट्स पर डिपेंड करते हैं, वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। ये एक रीजन है स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल का। ठीक है सर। सर, एक स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसका एजेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है उसकी सक्सेस स्टोरी में? देखो, सबसे पहले एक स्टूडेंट ने अगर यूएस जाना है तो वो जब 8th क्लास क्लियर करता है ना, तब से स्टार्ट हो जाना चाहिए रिसर्च को करने के लिए। 10th में आ गया, 10th के बाद तो और डीपर रिसर्च होनी चाहिए। मास्टर्स के बाद जा रहा है तो जब से बैचलर स्टार्ट हुई है तब से उसको डीपर रिसर्च करनी चाहिए, यूएस के बारे में, स्टेट्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में और कोर्स के आउटकम के बारे में। ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि स्टूडेंट जब किसी एजेंट्स के पास आए तो ये सिलेक्ट करके आए कि मुझे इस एरिया में जाना है, इस प्रोग्राम में जाना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आता है कि जी यूएस भेज दो, कहीं भी भेज दो। तो पहली जिम्मेदारी डीप रिसर्च, वो यूनिवर्सिटी के बारे में, यूएस के बारे में, कोर्स के बारे में। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे की बनती है कि वो अपने फंड रेडी करें, और पेरेंट्स
कि जो ITR है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि एम्बेसी के पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है। नेक्स्ट बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है वो बनती है एक अच्छा एजेंट, एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करें। किसी रिश्तेदार, किसी ऐसे डोजी एजेंट के पास ना फंसे जिसके पास ना तो डायरेक्ट टाइप, ना उसके पास कोई रिच एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर आप अपने इजी वे में जाएंगे तो आपका रिफ्यूजल आएगा ही आएगा। अब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि वो अपने करियर की ना सोचे, स्टूडेंट के करियर की सोचे। उसके पास होना चाहिए कि वो एक क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को बाहर भेज रहा है तो एक अच्छे कोर्स में भेजे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजे। कोर्स आउटकम क्या होगा ये कैंडिडेट को भी पता होना चाहिए और एजेंट को भी पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है, और कौन सा कोर्स स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्रेसिव हो सकता है, इसको लेके एजेंट अपडेट होना चाहिए। तो एजेंट अगर एक्यूरेसी के साथ चलता है, अपडेट है, स्टूडेंट को जेन्युइन तरीके से बताता है, अच्छे तरीके से इंटरव्यू प्रिपरेशन करता है और अच्छे तरीके से फाइल रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे का करियर बनता है। सर, एक कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और स्कॉलरशिप कितना बड़ा रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं ये चीजें। जिस स्टूडेंट्स के पास 3-4 I-20 है, एम्बेसी को पहले ही पता होता है। जब बच्चा एम्बेसी में जाता है उससे पहले DS-160 फॉर्म भरता है। तो सेविस के थ्रू, सेविस है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसको केयर करता है इस चीज का। तो एम्बेसी के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चे के पास कितनी I-20 है। तो एक बच्चा जा रहा है किसी इररिलेवेंट कोर्स में या एक ऐसे कोर्स में जो हाई डिमांड में ही नहीं है, वीजा ऑफिसर कौन है? वो उस कंट्री के वीजा ऑफिसर है ना। उनको पता है ना कि कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी है, उनको पता है ना कौन सा कोर्स हाई डिमांड में है। ठीक है, तो वीजा ऑफिसर ऑलरेडी ये चीजें डिसाइड करके बैठा होता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है या एक वास्तव में जेन्युइन स्टूडेंट से, ये वहां पढ़ने जा रहा है, पढ़ के उस कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देगा। और दूसरा ये भी चीज मैटर करती है कि बच्चा जा कहाँ रहा है, एक किस एरिया से बिलोंग करता है। सपोज करो हरियाणा पंजाब से बिलोंग करता है और एक ऐसे एरिया में जा रहा है जहां ऑलरेडी हरियाणवी और पंजाबी ही बैठे हैं, तो एम्बेसी समझ जाती है कि यार ये तो अपने, इसके तो वहां पे कहीं ना कहीं टाइप्स हैं, फैमिली टाइप्स है, कोई फ्रेंड होगा, कोई फैमिली मेंबर होगा, तो वहीं जा रहा है। एक आउटर एरिया में जाए, अच्छे एरिया में जाए, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में जाए, अच्छा कोर्स लें और स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? उसी को तो मिलेगी जो बच्चा ब्रिलियंट होगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं वीजा सक्सेस रेट के लिए। ठीक है सर, अगर कोई बच्चा यूएस का वीजा लेना चाहता है तो उसको आप क्या टिप्स दोगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं मार्केट में जो विदाउट आइल्स पीटी घूम रहे हैं। उनको आइल्स पीटी के साथ जाने चाहिए या कोई और एंट्रेंस एग्जाम भी है जो उनको देके जाना चाहिए? देखो, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट डीप रिसर्च करे। अगर एक बार आपका रिजेक्शन आ गया ना तो दोबारा सक्सेस रेट बहुत कम है यूएस का। दोबारा तो आप भूल ही जाओ कि आपका वीजा लगेगा। तो आपने पहली बॉल पे ही 6 मारना है ना, तो आप डीप रिसर्च करें। पहला डीप रिसर्च क्या है, जैसे मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि भाई आप 2-3 साल पहले ही लग जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कंट्री में जाना है, किस कोर्स में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। डू डीप रिसर्च, पहली बात। और जो ये आईएलटीएस पीटी करके घूम रहे हैं ना, इनके वीजे नहीं आने। बहुत कम सक्सेस रेट रहेगा ऐसे स्टूडेंट्स का जो सिर्फ आईएलटीएस या पीटी या टॉफल एक ही टेस्ट देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट। तो बहुत कम सक्सेस, 25 से 30% सक्सेस रेट है इन कैंडिडेट्स का। अगर आपको अबाउट टू 99% रखना है, अबाउट टू 100% रखना है, आप आईएलटीएस करें, पीटी करें, टफल करें, कुछ भी करें, हाई स्कोर रखें उसमें। साथ साथ में अगर आप यूजी के लिए जा रहे हैं तो सेट और एसीटी 2 टेस्ट हैं, ये टेस्ट जरूर दें। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, जीआरई जीमैट अलोंग विथ आईएलटीएस पीटी टफल, अगर आप देंगे ना तो बच्चे का सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। आप देखिए, अगर आप सर्वे उठाएंगे ना, जो जिन बच्चों ने सिर्फ विदाउट आईएलटीएस या विद आईएलटीएस पीटी या टोफल के साथ किया है तो 25 से 30% है। जिसने इसको साथ में सेट एसीटी या जीआरई जीमैट डाल दिया, उसका सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो मेरी टिप्स यही है कि आईएलटीएस पीटी टोफल के साथ सेट एसीटी जीआरई जीमैट जो भी रिलेवेंट टेस्ट है वो जरूर दें। सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 2 साल पहले डीप रिसर्च करना शुरू करें। जब आप 11th में हैं या 12th में आप हो गए हैं, कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करें 12th में होने के बाद, प्रिडिक्टेबल स्कोर के साथ।
ठीक है। साथ साथ में अपने फंड्स और पेरेंट्स की एनुअल इनकम और साथ साथ में आउटर एरिया में जाएं, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में जाएं और कोर्स लें जो वहां पे डिमांड में है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और सोशल मीडिया, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये बहुत मैटर करता है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने है तो उसी से रिलेटेड आप रिसर्च करें, उसी से रिलेटेड आप ब्लॉग्स देखें, उसी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेज के पास जो कोर्स है उसको आप सोशल मीडिया पे उनके पेजेस को लाइक करें, उसी से रिलेटेड जितने भी अलुमनाई है, पास हुए हैं और वो लोग वर्ल्ड में कहीं भी सेटल है, उनको फॉलो करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एम्बेसी समझती है और सच्चाई भी है कि स्टूडेंट जेन्युइन है, उसको एम्बेसी कभी नहीं रोकती। एम्बेसी तो बैठी वीजा देने के लिए, लेकिन उसको देगी जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। सो गाइस, अगर आप भी यूएसए का वीजा सक्सेस रेट हाई रखना चाहते हैं तो सर की दी हुई टिप्स को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।